सभी साधर्मी बंधुओं को सादर जय जिनेन्द्र। अभी हमारी चर्चा चल रही है कषायों का सामान्य स्वरूप। तो उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं कि अब तक मैंने कहा था कि राग के प्रति का जो राग है जीव के अंदर में, जीव की पर्याय में, वो वास्तविक कषाय है, उसको हम सिद्ध कर रहे हैं ताकि हमारा लक्ष्य क्रोधादि भावों को हटाने से रुके और असली कषाय जो है, जो क्रोधादि कषायों का स्विच है, मूल स्विच जो है, उसको बंद करने का प्रयास हो। जैसे लाइट को अगर हमें ऑफ करना होता है या पंखे को ऑफ करना होता है तो हम क्या करते हैं, उस पंखे को या लाइट को थोड़ी ना टच करने बैठते हैं, हम उसका स्विच ऑफ कर देते हैं। हमें पता है कि ये स्विच बंद होगा तो ये लाइट ऑफ हो जाएगी। तो इसी प्रकार यहाँ पर भी वो ज्ञानी जो इस राग का अभाव कर चुका होता है, राग वर्तता है लेकिन उसके प्रति का राग का आकर्षण भाव या फिर उस राग के प्रति का आदर भाव जो आज तक उसको चल रहा था वो नष्ट हो चुका होता है। उसको कितना भी राग उदय में आ जाए, कितना भी तीव्रतम अनुभाग सहित आ जाए, वो उसका आदर नहीं करता है अपने अंदर में। ये है मूल बात। तो वो कषाय उसकी नष्ट हो जाती है। कर्ता बुद्धि जिसे कहा हमारे आचार्यों ने कि उसको कर्ता बुद्धि खत्म हो जाती है। तो कर्तृत्व जब खत्म हो जाता है तो उसके अंदर से आकुलता, जो कर्म जनित अंदर आकुलताएं आती हैं, वो आकुलता को भी जानता देखता, भिन्नपने जानता देखता रहता है, उससे भी प्रभावित नहीं होता। वो आकुलता को भी कर्म जनित मानता है, वास्तव में वो कर्म जनित है। तो क्योंकि उसने उस जो कर्मों की एक लाइट जल रही थी उसका उसने स्विच बंद कर दिया होता है। तो जब स्विच बंद कर दिया तो कहाँ से लाइट जलेगी उसकी, मतलब उसको प्रभावित नहीं कर पाएगी। इसके लिए तो आचार्यों ने हमारे चलते हुए पंखे का दृष्टांत दिया है, कितना सुंदर है ना। तो अब देखो, इसमें एक और बात मैं बताती हूँ आपको कि सम्यक दृष्टि जीव जब होता है तो उसको राग शेष रह जाता है, लेकिन वो राग में उसको अनंत संसार में रोकने की ताकत नहीं होती, इसीलिए उसका अनंत संसार भी नष्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो अनंत संसार का मूल कारण है उसकी वो मिथ्या भाव, उसका उस उदयागत राग के प्रति का आदर भाव, वो खत्म हो जाता है तो उसका अनंत संसार भी शेष नहीं रहता। जैसे रामचंद्र जी थे ना, उनको चारित्र मोह जनित राग तो था, कितना तीव्र राग का उदय था। सोचो कि क्षायिक समय दृष्टि होकर के भी 6 महीने तक लक्ष्मण के मृत शरीर को कंधे पर उठाए उठाए घूमे, उसे कभी नहला रहे हैं, कभी सुला रहे हैं, कभी भोजन करा रहे हैं, कभी विलाप कर रहे हैं उसके सामने। सोचो, क्या उन्हें नहीं पता था कि ये डेड बॉडी है, लक्ष्मण नहीं है ये वास्तव में? सब पता था उन्हें, लेकिन उन्हें ये भी पता था कि इसमें मेरा कुछ भी कर्तृत्व नहीं चलेगा, क्योंकि ये चारित्र मोह जनित राग का उदय ही ऐसा है। इसकी जितनी आयु है, जितना इसका विपाक काल है, उतना तो ये पूरा करके ही जाएगा। इसलिए वो उससे भिन्न बाहर में जो चलता रहा, उन्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, है ना। तो मैं जब छोटी होती थी ना, तो हमारे उधर रामलीला हुआ करती थी। तो हम लोग हमें पास मिला करते थे रामलीला के, VIP पास। तो हम लोग वहाँ जाते थे रामलीला देखने। तो वहाँ पर अब देखो, लड़की होती थी सीता के रोल में, लड़का होता था राम के रोल में, उनके फेरे भी दिखाए जाते थे होते हुए। तो मुझे आज वो सब याद आ रहा है कि वहाँ पर उनकी शादी दिखा रहे हैं, लेकिन फिर कुछ तो कमी करते होंगे। खैर, शादी में पूरे 7 फेरे नहीं दिखाते होंगे, हो सकता है कुछ कमी रहती हो, करते होंगे, नहीं तो सच्ची शादी मानी जा सकती थी। लेकिन जो भी था, वो उस समय उनकी शादी का पूरा सीन हो रहा है, जयमाला भी डालते थे एक दूसरे के गले में। उसके बाद भी जब रोल खत्म होते ही क्या वो अपने आप को पति पत्नी मान लेते थे? नहीं, अपने अपने घर चले जाते थे, खत्म वो संबंध। 2 मिनट का रोल होता था, उसके बाद खत्म। वो अपनी जगह, वो अपनी जगह। ऐसा क्यों? पता है, ये बिल्कुल अंदर की बात है, बाहर से घटा रही हूं मैं। क्योंकि उनको रोल करते समय भी, राम सीता का रोल करते समय भी, उनको अंदर में ये पता होता था कि ये वास्तव में सारा नाटक है, इसमें हमारा कुछ भी कर्तृत्व नहीं है, सिर्फ नाटक है, सच्चाई से कोसों दूर है ये घटना। इसलिए वो अलग अपने अपने घरों में चले जाते थे।
कोई ये नहीं कहता था कि भाई तेरी तो शादी, अब उनकी जब शादी होती होगी सोचो, तो उनके फियंसीज को पता तो चलता ही होगा ना कि भाई ये लोग रामलीला में रोल करते थे। तो ना तो वो लड़के को कभी किसी लड़की ने कहा होगा कि तेरी तो पहले वो सीता नाम की लड़की से शादी हो चुकी थी, तो मैं तो नहीं करती तुझसे शादी। ऐसे ही ना वो लड़की लड़की को जो मंगेतर होता है वो भी ये शिकायत नहीं करता, क्योंकि सब यहाँ पर सारे सम्यक दृष्टि हैं लोक में, पता है सबको पता है सच्चाई, सब भेद ज्ञानी है, उनको पता है ये सब नाटक था, रोल था, सच्चाई कुछ नहीं थी, इतने जबरदस्त भेद ज्ञानी है। तो यहाँ हमें क्या प्रॉब्लम है अपने अंदर में भेद ज्ञान करने में? तो वही बात है कि यहाँ पर रामचंद्र जी भी जब उसका शरीर लिए लिए घूमे तो उन्हें कोई अंदर में आकुलता नहीं हुई, क्योंकि जो आकुलता जो होती है ना वो चारित्र मोह जनित कर्म में होती है, वो उसका स्वाद है। कहा भी है ना कुंकुंदाचार्य ने समय सार जी में कि ये मोह राग द्वेष आदि जो भी स्वाद हैं ये सारे पुद्गल के स्वाद हैं, पुद्गल कर्म के स्वाद हैं। तो ये बात वो जानते थे, इसीलिए उनको वो जो राग था इतना तीव्र 6 महीने तक जो चला, वो उनको संसार में रोकने में समर्थ नहीं हो पाया। और जैसे ही उनका वो उदय काल टला, तुरंत उन्होंने दीक्षा ले ली, दीक्षा लेकर के और अपना श्रेणी मांडी और चले गए सिद्धालय। तो ये राग इतना खतरनाक है, राग के प्रति का राग, ये क्रोधादि कषायों से लक्ष्य हटा लो, इनको दूर करने की कोशिश से आप आकुलित ही होते रहोगे, ये दूर नहीं होंगे। अगर इनको दूर करना है तो इनका जो पंखा घूम रहा है निरंतर, उसका स्विच ऑफ कर दो, ये अपने आप बंद हो जाएंगे, ये नहीं रोक पाएंगे हमें बिल्कुल भी संसार में। और दूसरी बात देखिए कि किसी वस्तु के प्रति का अगर राग ही हमें नहीं होगा मान लो, तो उस वस्तु की प्राप्ति के लिए प्रयास भी नहीं होंगे। लेकिन अगर कदाचित चलो प्रयास हो भी जाए तो उसके लिए क्रोध माया आदि का आश्रय तो नहीं लेगा ना वो जीव, क्योंकि उसको पता है उसको राग भाव उतना तीव्र है ही नहीं, और अगर है भी तो वो जानता है कि ये सब उदय जनित है, मिले तो इसका संयोग होना वो भी एक योग्यता, इसकी योग्यता है, मेरे संयोग में आना होगा तो मेरे प्रयासों के बिना भी आएगा, नहीं आना होगा तो मैं कितने भी प्रयास कर लूँ इसको अपने साथ अपने संयोग में लाने के लिए तो भी नहीं होगा, आएगा ही नहीं। तो वो इस तत्व विचार के बल से वो जीव, आत्मार्थी जीव शांत बना रहता है, क्रोध माया आदि की प्रतिक्रियाएं कर करके उस वस्तु को जुटाने की कोशिश नहीं करता। ये आत्मार्थी का लक्षण है। उसको सिर्फ पता होता है वो सिर्फ उसके प्रति के आकर्षण भाव से लड़ता है। यही एक मूल पॉइंट है जिसे हमें पकड़ना है। अब देखो, एक पड़ोसी का बच्चा है, एक हमारा बच्चा है। पड़ोसी के बच्चे को अगर दोनों बच्चे साथ साथ खेल रहे हैं और खेलते खेलते दोनों को चोट लग गई मान लो, तो अब पड़ोसी के बच्चे की तरफ हम थोड़े ही ना भागेंगे बिल्कुल भी कि अरे तुझे कहाँ लगी बेटा, बताना कितनी लग गई, ओहो चल डॉक्टर के लेके चलूँ या चल तुझे दवाई लगाऊं। उससे हमें कोई मतलब नहीं। क्योंकि वहाँ पर हमें उसके प्रति का राग भाव ही नहीं है, अपनत्व की तो बात ही नहीं है। लेकिन यहाँ जो बच्चा हमने जिसमें अपना बच्चा माना हुआ है जिसे, उसके प्रति हम तड़प जाएंगे, फौरन तड़प जाएंगे और भागेंगे उसका उपचार करने, देखेंगे कहाँ लगी, कैसे लगी, कितनी लगी। और फिर देखो लगी उसको है, दर्द की वेदना उसको हो रही है, चोट की वेदना, लेकिन उसकी वेदना को देख करके हम बेकार में पीड़ित होते रहते हैं। ऐसा लगता है जैसे उसे नहीं हमें ही लग गई है, इतने हम व्यथित हो जाते हैं। सोचिए, तो जब ये राग का राग मर जाता है ना जिस जीव का, तो उसकी ये क्रोध आदि जो कषाएं हैं ये इस प्रकार धीरे धीरे शमित होने लग जाती हैं, एकदम से नहीं होती। देखो, राग के प्रति का जो आकर्षण भाव है, आदर भाव है अपने अंदर में, वो तुरंत जाता है, वो एक बार में जाता है। लेकिन अब जो चारित्र मोह का खेल चलता है वो एकदम से नहीं नष्ट होता, उसमें समय लगता है। तो हम यहीं भ्रमित हो जाते हैं। कोई अगर हमें बहुत, मान लो सच्चा सम्यक दृष्टि कोई हमारे सामने आ जाए और वो बहुत क्रोध करता दिखाई दे, तो हम उसको ना सम्यक दृष्टि मानने को ही नहीं तैयार होते। हमें लगता है कि ये कैसा सम्यक दृष्टि हो सकता है, इतना क्रोध करता है। अरे हमें समझना होगा, भूल हमारी है, उसकी नहीं है। हमने गलत समझा है धर्म के स्वरूप को। वो जो क्रोध कर रहा है वो वास्तव में कषाय नहीं है, उनका उसके सम्यक्त्व से कोई संबंध नहीं है।
अगर ऐसा नहीं होता ना साथियों, तो ये बात भी नहीं आती आगम में कि राजा श्रेणिक का जीव आज पहले नरक में रह करके भी मारकाट भी कर रहे हैं, और अंदर में सुखरस घटाघटी, वो 6 ढाला की लाइन है ना, मुझे स्मृति में नहीं आ रही है। भजन भी है ना एक, सम्यक दृष्टि ज्ञानी की रीत लगत है अटापटी, ऐसे लाइन है ना वो। तो ये बातें नहीं आती आगम में अगर ऐसा ना होता तो। इसलिए अगर हमें किसी को परखना है तो हमें उसकी अंतरंग परिणति से परखना होगा। बाहर से क्रोधादि कषायों से देखेंगे तो हम खुद ही उल्टी राह चलते रहेंगे, उसका कुछ अहित नहीं होगा। ठीक है, ये अगर उसकी परीक्षा करनी है तो उसके श्रद्धान की परीक्षा श्रद्धा संबंधी चीज़ों से ही होगी। जैसे रानी रेवती की हुई थी, 25वें तीर्थंकर की आकर के इंद्र ने वो उनको खबर दे दी कि 25वें तीर्थंकर का समोशरण लगा है, लेकिन उसका श्रद्धान इतना, यहाँ देखो चारित्र मोह कर्म की बात नहीं कर रही हूँ, श्रद्धान की बात, उसका श्रद्धान इतना पक्का था कि 25 तीर्थंकर होते ही नहीं, 24 ही होते हैं तो मुझे जाना ही नहीं है, ये है ही नहीं तीर्थंकर का समोशरण, क्योंकि 24 तो हो चुके। ये था उनका श्रद्धान। तो इस तरह की बातों से परखो कि जो सच्चा सम्यक दृष्टि होगा उसको कितनी भी मुसीबतें आ जाएं, बाहर में कितनी भी परेशानियां, वो उनके लिए कभी कुदेवों की शरण में नहीं जाएगा, कुगुरुओं की शरण में नहीं जाएगा। सारे संकट सहन कर लेगा, सारे उपद्रव बाहर के सहन कर लेगा, भूख प्यास सब बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन कुदेवों की शरण में हरगिज नहीं जाएगा। कुदेवों की शरण तो क्या, वो तो अपने सच्चे वीतरागी भगवंतों के पास जाकर के भी उनसे ये भी मांग नहीं करेगा कि हे प्रभु मुझे कुछ खाने को मिल जाए। इतना इन चीजों से आंखों सम्यक दृष्टि को अगर आंकना है तो तब तुम्हारा मार्ग प्रशस्त होगा। इस तरह किसी को क्रोध करते देख लिया तो उससे कुछ नहीं होने वाला। देखो पंचम गुण स्थानवर्ती के लिए भी ये बात आई है कि पंचम गुण स्थानवर्ती जीव कृषि आदि कार्यों में लगा हो तभी भी उसको निर्जरा अधिक है, और चौथे गुण स्थान वाला क्या कहते हैं उसमें वीतरागी टाइप होकर के व्रत संयम आदि में शांत होकर के भी बैठा हो तो भी उसको निर्जरा कम है। ये जो मैंने ये बात इसलिए ली क्योंकि हम लोगों के परखने का नज़रिया ही उल्टा है। हमें अगर कोई बाहर से कोई शांत बैठा व्यक्ति दिखता है, कम बोलने चालने वाला, मौन मुद्रा का, मुस्कुराता सा, तो हम उसको सम्यक दृष्टि मानने का भ्रम पाल लेते हैं। और अगर कोई सच्चा सम्यक दृष्टि चीखता पुकारता भी दिखाई देता है या रोग आदि की अवस्था में तड़पता भी दिखाई देता है वेदना से, तो हम उसको सम्यक दृष्टि मानने को ही नहीं तैयार होते। ये बात मैंने इसलिए उठाई है और ये आगम की ही बात है। आप देख लेना, ये बात मिल जाएगी आपको। द्रव्य दृष्टि प्रकाश जो निहाल जी सोगानी भाई के जो वो हैं बोल, उनमें भी ऐसी बात आई है। तो ये आप देखिएगा, तब आपके सारे भ्रांतियाँ आपकी खुलती चली जाएंगी। तो ये बहुत गंभीर मार्ग है साथियों, ये इतना सस्ता और इतना ऐसा मार्ग नहीं है कि कहीं से हमने कुछ भी उठा करके अपनी समझ से अपने मन में एक धारणा बना ली और फिर हम उसी के आधार से चल रहे हैं। तो हमारा मार्ग जैसा पहले था वैसा ही आज भी अवरुद्ध है ना। तो देखो, और एक बात बताती हूँ कि जो हमारा बच्चा है, जैसे वो जो बच्चा हमारे उसकी तकलीफ जानने में आई, बच्चा जानने में आया, तो हमें लगता है कि वो हमारे जानने में आ रहा है बच्चा। नहीं, बच्चा हमारे जानने में नहीं आता है। अब आप कहोगे जो स्वाध्यायी लोग हैं ना, वो फौरन कह देंगे कि हाँ वो तो हमें बच्चे संबंधी ज्ञान ही जानने में आ रहा है। ठीक है, बच्चा तो नहीं जानने में आ रहा, मगर ज्ञान ही जानने में आ रहा है। नहीं, आप बीच का एक और क्रम लेके चलो, एक सीढ़ी छोड़ दी है यहाँ पर आपने। ये बात सही है कि हमें हमारा ज्ञान ही जानने में आता है, लेकिन उससे पहले वो जो बच्चा जानने में आ रहा है वो वास्तव में वो मेरे ज्ञान का विषय ही नहीं बनता। वो जो उदयागत कर्म आया है ना, उदयागत राग भाव, वो उस बच्चे को विषय बना करके आया है सामने। तो और हमारे जानने में वो उदयागत राग आ रहा है, और वो राग जो है उस बच्चे तभी कहा ना कि द्रव्य कर्म किसी ना किसी नो कर्म को का आश्रय लेकर के ही फल देने में समर्थ होते हैं। तो राग अकेला कभी नहीं आता, अंदर से कर्म का उदय कभी भी अकेला नहीं आता। उसका कोई ना कोई बाहर का पदार्थ नो कर्म के रूप में
अवलंबन लिए हुए साथ में आता ही है। तो हम जो है ना, हम उसके विषय को नहीं जानते, वास्तव में हम उस राग को जानते हैं। जैसे यहाँ पर कहते हैं ना, ये ज्ञान में जो भी ज्ञेय बना वो ज्ञेय नहीं, वास्तव में ज्ञानाकार है, ज्ञान ही है, ज्ञेयाकार नहीं। वो ज्ञेयाकार भी ज्ञान ही है। ये बात आती है ना, यहाँ तक तो सारे पहुँचे हुए हैं। लेकिन एक और स्टेप आता है बीच में, वही मैं आपको बता रही हूँ कि जब ये कर्म का उदय जो आता है ना, इसमें प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग, ये 4 प्रकार के बंध होते हैं। तो एक कर्म के उदय में ये चारों होते हैं। तो अब इनकी प्रकृति होगी। अब प्रकृति में तो 8 कर्म आ गए, कोई किसी कर्म का कितना अनुभाग, किसी का कितना अनुभाग, लेकिन कर्म सारे होंगे। ठीक है। अब उसके बाद आता है कि प्रकृति, प्रदेश। प्रदेश तो सबको पता है, वो तो अलग चीज़ है, प्रदेश से यहाँ हमें कोई मतलब नहीं है। प्रकृति प्रदेश हो गया। अब स्थिति और अनुभाग, तो अब उसकी जो स्थिति है वो कितनी देर की है ना, और अनुभाग उसका जो उसमें आकुलता का जितना अंश है वो कितना % है, ये चारों उसमें गर्भित होते हैं। अब मैं यहाँ पर एक और बात ले रही हूँ, मेन बात वो ये है कि जब कर्म का उदय आता है तो उसके जो प्रदेश हैं, प्रदेश मतलब आकार, तो उसका कोई ना कोई आकार तो होगा ना साथियों, कोई ना कोई आकार। उस रूप में प्रदेश की बात मैंने बोला है कि उससे हमें कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि वो कितने प्रदेश बंधे हैं वो उसकी बात है, वो नगण्य है। लेकिन जब प्रदेश हैं तो उनका कोई ना कोई आकार भी है। अब वो जो आकार है ना, वो आकार कदाचित मान लो जो हमारे घर में हमारा बच्चा जिसे हम कह रहे हैं उसके आकार रूप से परिणमित होकर के आ गए, मान लो। होता है ना, ऐसा तो नहीं है कि जो एक बच्चा बन गया है हमारे सामने शरीर रूप से तो बस वो ही है, उसके अलावा कुछ नहीं है, और कुछ वैसा कुछ और हो ही नहीं सकता जगत में, ऐसा तो नहीं होता है। मैं तो बहुत जब पहाड़ों पे जाती हूँ दर्शन करने, या कहीं घूमने भी, या दीवारों में भी कहीं पेंट उखड़ा दिखे मुझे कहीं पर, या पहाड़ों पर तरह तरह की आकृतियाँ, मुझे बहुत इंटरेस्ट है इन सब चीज़ों में। मैं बहुत देखती हूँ तरह तरह की आकृतियाँ। इवन कभी जब बहुत पहले, जब वॉशिंग मशीन नहीं होती थी घर में, हाथ से कपड़े धोती थी मैं बैठ करके, तो फर्श पे जब साबुन फैलता था ना, झाग सारा, उसमें भी मैं तरह तरह की आकृतियां देखा करती थी। उस समय पर, बहुत पुरानी बात है, तब मैं धर्म से बहुत दूर होती थी, लेकिन मैं तब भी उसमें देखा करती थी, मुझे बहुत इंटरेस्ट आता था। कभी किसी लड़की की आकृति दिख जाती थी, कभी किसी पशु की, कभी कुछ, कभी अंगूठी, कभी हार, मतलब इतनी तरह तरह की आकृतियां मुझे बहुत ऑटोमेटिकली दिखता है, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं बुद्धिपूर्वक देखती हूँ। तो वही चीज़ यहाँ है कि वो जो बच्चा है उसी आकार के अगर कर्म भी परिणम जाए उसी आकार में, तो क्या आश्चर्य है, आप बताओ। अंगूर हैं जैसे, है ना, असली अंगूर और एक मोम के अंगूर, है ना। तो अब असली अंगूर हैं बिल्कुल वैसे ही मोम के अंगूर हैं, वो असली की भ्रांति देते हैं, लेकिन उनमें असली अंगूर वाली कोई गुण नहीं है, लेकिन वो दिख तो अंगूर जैसे रहे हैं। मतलब एक ही आकार की 2 वस्तुएं हो गई ना, मेरा कहना ये है। एक वो अंगूर जो उन आहार वर्गणाओं से बना हुआ है, और एक ये मोम रूपी आहार वर्गणाओं से बने हुए अंगूर। तो ये एक ही आकार के, एक ही रंग रूप के 2 वस्तु हो गई। तो इसी प्रकार यहाँ भी अगर बच्चा है हमारा, तो उसी आकार का अगर कोई कर्म के प्रदेश उस आकार को लेकर के सामने आ जाए तो क्या आश्चर्य है। तो हमने वास्तव में उस कर्म को जाना है जो उस बच्चे के आकार को लेकर के परिणमित हो रहा है, और उसमें आकुलता का तो अनुभाग है ही है, आकुलता का ही अंश होता है प्रत्येक कर्म के उदय में, सिर्फ आकुलता। अब उसके अनुभागों पे डिपेंड करता है कि कितना। इसीलिए देखो, दूर की जो रिश्तेदारियां होती हैं उनके यहाँ कुछ गमी होने पर हमें उतनी आकुलता नहीं होती जितनी अपने उसमें होती है, अपने घर में। जितना जिससे हमने क्लोज रिलेशन माना होता है, जिससे जितना ज़्यादा अपनत्व और अहम किया होता है, उतनी ही ज़्यादा आकुलता हमें महसूस होगी। तो वहाँ उस समय उस उदयागत राग में जो आकुलता के अनुभाग हैं, आकुलता की जो % है वो तीव्र होती है, सिर्फ हमारी मान्यता के हिसाब से, और वो हमें और तीव्र भाषित होने लग जाती है। जितनी हमारी मान्यता गहरी होगी ना पर वस्तु में अहम पने की, उतनी ही हमें तकलीफ ज़्यादा होगी। तो ये बात मैं यहाँ पर मेन कह रही हूँ कि जो उदयागत राग है वो ही हमारे ज्ञान का विषय बनता है। वो बच्चा हमारे ज्ञान का विषय बना ही नहीं, आज तक बन सकता ही नहीं।
इसीलिए देख लो, मैं कई बारी ये बात महसूस करती हूँ कि मुझे कोई चीज़ देखनी है अलमारी में, मान लो मैं ढूंढती हूँ, सामने रखी होती है पर मेरी निगाह में नहीं आती। सबके साथ ऐसा होता होगा। फिर हमें थोड़ी देर के बाद दिखाई देती है, तब लगता है अरे यार इतनी देर से तो हम इसको ढूंढ रहे थे, सामने ही रखी थी और हमें दिखाई क्यों नहीं दी। तो बताओ क्यों नहीं दिखाई दी सामने रखी हुई वस्तु? क्यों? क्योंकि उस समय जो कर्म का उदय चल रहा था ना, उस कर्म के उदय में वो वस्तु को, उस उदय ने उस वस्तु को नो कर्म के रूप में ग्रहण नहीं किया हुआ था, इसलिए वो हमारे ज्ञान का विषय भी नहीं बनी। राग भाव तो बन रहा था अंदर में, खोज रहे थे हम इसीलिए, लेकिन वो हमारे सामने रहने पर भी हमारे ज्ञान का विषय नहीं बन पा रही थी। ज्ञान का विषय तो वो राग भाव बन रहा था, वो कर्म बन रहा था जो उदय में आया हुआ था, और वो कर्म के प्रदेश जिस आकार रूप से परिणमित हो रहे थे वही वही हमें सामने से दिखाई दे रहा था। इसीलिए हम सामने वाले व्यक्ति की कोई बात, वो कहता कुछ है, हम सुनते कुछ और हैं। क्यों? क्योंकि हम उसको नहीं जानते। अगर हमने उसको जाना होता, सामने वाले व्यक्ति को अगर हम जानते होते, उसकी बात को हम सुन सकते होते, तो जो वो कह रहा था वही का वही हमें सुनाई देना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं होता साथियों। जो अंतर उदय में कर्म चल रहा है, उसके प्रदेशों में जिस तरह की सामर्थ्य है, जो चीज़ वो लेकर के आया है वही हम जानेंगे, ये गारंटी है, और उसी के हिसाब से हम रिएक्ट करेंगे। दुनिया में सारे झगड़ों का कारण भी यही है कि हर कोई अपनी ही सुनता है, अपने अंदर चलते हुए उदयों में ही लिप्त हैं हम। उदय से बाहर कभी देखा ही नहीं, कभी गए ही नहीं हम आज तक, और जा सकते भी नहीं। इसलिए अभी और आज ही इस भ्रांति को तोड़ें कि मैं पर द्रव्य को जानता हूं, मैं बाहर देख सकता हूं, मैं बाहर किसी को भी सुन सकता हूं, मैं बोल सकता हूं। इन सब बातों को अभी तोड़ो। यही भाव देखो, करना यही है। जब भी करना है इस भाव में करो, चाहे अगले भावों में करो। जब करोगे ये ही काम करोगे, इसको करके ही संसार का अभाव होगा। इसके बिना संसार का अभाव हो ही नहीं सकता। तो जब करना एकमात्र एक ही कार्य है, तो फिर अभी क्यों नहीं कर सकते हम? अभी तो हमें पूरी समझ है, पूरे सब अनुकूल निमित्त मिले हुए हैं हमें। सतियों जैसा कोई भी प्रतिकूल हमारे सामने अभी निमित्त नहीं है। उन्हें जंगलों में छुड़वा दिया जाता था, हमें कौन जंगलों में छोड़ रहा है बताओ? कितना, मतलब अगर हम सोचे प्रथमानुयोग को उठा करके अगर हम देखें, तो हमें कहानी की तरह पढ़ करके नहीं छोड़ देना है, हमें उसको जीवन में इम्प्लीमेंट करना है। कभी कोई मुसीबत आए फौरन याद करो, अरे उनके साथ कैसे कैसे मुसीबतें आई। उन बेचारों को तो, अंजना सती को देखो, ससुराल वालों ने निकाल दिया, उधर उनके माँ बाप ने नहीं रखा उनको अपने घर में, बेचारी जंगलों में भटकी। आज हमारे साथ कितनी स्वतंत्रता है। अगर किसी स्त्री की, अगर उसकी ससुराल में नहीं भी बनती, वो अलग भी हो जाती है, मान लो तलाक भी हो जाता है, तो मायके वाले भी उसको धुतकारते नहीं है, वो भी शरण देते हैं, और कदाचित किसी को वो भी शरण ना मिले। तो आज का समाज ही इतना खुला है कि वो अपना नौकरी करके अपनी आजीविका चला सकती है, कोई उसको नहीं धुतकारेगा, कोई उसको बुरा भला नहीं कहेगा। कितनी तो स्वतंत्रता है हमें, बताओ कहाँ प्रतिकूलता है हमें? क्यों हम इन प्रतिकूलताओं का रोना लिए बैठे रहते हैं हर समय? तो ये है। और दूसरी बात देखो कि जो मैंने अभी उदयागत राग की बात की, ये राग भी तब तक ही उछल कूद करता है आकुलता के रूप में, जब तक कि वो सामने वाला बच्चा उसका विषय बना हुआ है। तब तक जैसे ही उस वो बच्चे की आकृति उससे खत्म हुई, मतलब उसका विषय पलटा, वो बच्चा ना बन करके अब कोई और विषय बन गया, तो फौरन वो राग शांत हो जाता है, खुद से शांत हो जाता है, और हमें भ्रम हो जाता है कि अरे अब हम तो शांत हो गए, है ना। हमें जैसे मान लो सर में दर्द है किसी के, ठीक है, अभी सर में दर्द है, अचानक कोई मेहमान आ जाए घर में और हमें उठ करके उनके लिए भोजन बनाना पड़े, तो सर में दर्द होने के बावजूद भी हम भोजन बनाते हैं, तो हमारा उपयोग वहाँ से हट जाता है, और जो अंदर कर्म जनित भाव चल रहे होते हैं, वो सारा कर्म जो है वो अपना विषय बदल देता है, भोजन को ले लेता है वो अपने विषय के रूप में। तो हमारा भी पूरा उपयोग क्या होता है, उस राग के प्रति चलता रहता है। उसने भोजन को विषय बनाया तो हम भी तुरंत भोजन के प्रति दौड़ जाते हैं। भोजन बनाने की उसमें आकुलता में हम सरदर्द को भूल जाते हैं, जबकि वहाँ सरदर्द खत्म नहीं हुआ होता, वो बरकरार होता है, लेकिन हम भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो कर्म का उदय आया था, उसने उस समय सर दर्द को विषय ना बना करके मेहमानों को और भोजन को विषय बना लिया था, तो वहाँ सर दर्द की तरफ उपयोग ही नहीं जाता। हमें लगता है हमारा सर दर्द तो ठीक हो गया।
ये है सारा खेल। तो वो उदय जो है वो अपने आप शांत हो जाता है, उसकी उदयावधि है, उसका विपाक काल है, जैसे ही वो पूर्ण होती है हम भी भ्रमवश चैन की सांस ले लेते हैं। अरे वहाँ हमें ये समझना है कि मैं तो आकुलित हुआ ही नहीं था, जो कर्म आया था आकुलता स्वाद है उसका। जैसे रसगुल्ले का अपना स्वाद है, आम का अपना स्वाद है, अमचूर का अपना स्वाद है, हर चीज का, नमक का अपना स्वाद है, उसी प्रकार इन कर्मों का भी अपना स्वाद है, जो सिर्फ एक ही रूप में आता है, आकुलता, आकुलता और आकुलता, बस। तो जितनी भी आकुलता चल रही है ये सारी कर्म का स्वाद है, मेरा स्वाद बिल्कुल भी नहीं है। तो जैसे ही उसकी उदयावधि पूर्ण होती है तो उसका वो विषय पलटते ही हमारा उपयोग भी पलट जाता है और हम चैन की सांस ले लेते हैं। ये है सारी कहानी। जबकि और देखो मजे की बात कि जो उदय में राग आया है ना वो तो हमें दिखाई दे जाता है, क्योंकि वो स्थूल है, पता है, वो थोड़ा स्थूल है, वो हमें दिख जाता है। लेकिन जो उस राग के प्रति जो हमारे भीतर एक और कांटा पड़ा है ना, एक राग का, उसके प्रति आदर भाव का जो एक कांटा पड़ा है, वो गुप्त राग, वो हमें नहीं दिखाई देता। उसी को हमें देखना है, उसी को खोजना है, उसके लिए उपयोग को बहुत सूक्ष्म करना पड़ेगा। ये कर्मजनित धारा जो है ना, कर्म धारा, ये तो निरंतर हमें दिखाई दे रही है, लेकिन पकड़ना तो अंदर उस कांटे को है, कैक्टस के कांटे जैसा जो सूक्ष्म पड़ा हुआ है, वो गुप्त राग, वो हमें पकड़ना है। वो हमारा सारा तकलीफ का कारण है, वो रूट है संसार की, वहीं तक हमें पहुंचना है साथियों। ऊपर ऊपर की चिंता करो ही नहीं, बिल्कुल भी, कुछ भी चिंता की जरूरत नहीं। तो जिसे ये गुप्त राग दिख जाता है ना, उसका बाह्य पदार्थों के परिणमन से सुखी दुखी होना, हर्ष विषाद करना, वो सब धीरे 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 अस्त होता चला जाता है। और देखो हमारे किसी भी आचार्यों ने ये नहीं कहा, एक भी आचार्यों ने ये नहीं कहा कि तुम क्रोध छोड़ो, मान छोड़ो, ये छोड़ो, वो छोड़ो। एक भी आचार्य ने कहा हो तो बताओ? सबने यही कहा है एक ही स्वर में कि राग छोड़ो। चैडाला जी में भी कहा है ना, यह राग आग दहे सदा ताते समामृत से ये। राग आग दहे सदा, आग मतलब आकुलता, तो कह दिया ना कि ये जो राग भाव है यही आकुलता, राग भाव का आकुलता का एक ही है। जैसे क्या कहते हैं, चिंगारी, वो कोयला का हो जलता हुआ, या चिंगारी का हो या अग्नि का हो, एक ही बात है। तो ये राग और आकुलता अलग नहीं है, ये एक ही है। अगर इससे बचना है तो हमें अपने भीतर समता भाव रूपी जो अपना ज्ञान भाव है ना, वही साम्य भाव है, उसको देखना है। ये मोह क्षोभ, ये सारे, ये सब परद्रव्य हैं, मेरे नहीं है। इस गुप्त राग को हम देखें तो मैं ये कह रही थी कि हमारे सभी आचार्यों ने एक ही स्वर में राग छोड़ने को कहा है, और हम क्या कर रहे हैं, हम क्रोध आदि छोड़ने में लगे हुए हैं। देख लो, इसी से पकड़ लो आप, है ना। अरे समय सारजी में तो आचार्यों ने कितना, कुन आचार्य ने कितना स्पष्ट कहा है, बार बार कहा है कि कहा ना, उपयोग में उपयोग है, क्रोधादि में उपयोग ना, क्रोधादि तो क्रोधादि में है, क्या है वो, मुझे याद नहीं रहता, पूरा गाथाएं वगैरह याद नहीं रहती, पर आप देख लेना ये वाली जो गाथा है, वो तो स्पष्ट कह रहे हैं कि क्रोधादि उपयोग में है ही नहीं, क्रोधादि क्रोधादि में है, उपयोग उपयोग में है, और हम फिर भी क्रोधादि का अभाव करने चले हैं। उपयोग को मेरा लक्षण बता रहे हैं वो, और साथ साथ ये कह रहे हैं कि उपयोग में क्रोधादि है ही नहीं, फिर भी हम कह रहे हैं कि मेरे अंदर बहुत क्रोध है, और फिर भी हम उसको नष्ट करने चले। तो हमने आचार्यों की बात कहाँ मानी, सुनी नहीं उनकी। पहले तो आज्ञा सम्यक्त्व आता है, फिर बाद में निश्चय सम्यक्त्व आता है। हम पहले आज्ञा सम्यक्त्वी तो बने, कम से कम इतना श्रद्धान तो करें कि अरे हाँ, आचार्य कह रहे हैं, नहीं है, नहीं है मेरे अंदर, वो कह रहे हैं आचार्य प्रामाणिक, वो कह रहे हैं, तो बस नहीं है। फिर आगे का रास्ता अपने आप बनेगा, कर्म अपने आप हटते चले जाएंगे और हमारा रास्ता अंदर खुलता चला जाएगा। हमारे आचार्यों ने क्रोधादि को पर भाव कहा है, और उनसे भिन्न ज्ञाता रहने को हमें कहा है। ज्ञातापना हमारा भाव है, राग भाव नहीं है। इसको मैंने अपनी पहली वीडियो में भी बोला था कि एक तरफ राग परिणाम आ रहा है, एक राग धारा चल रही है जिसे कर्म धारा भी कहते हैं, और एक तरफ ज्ञान धारा चल रही है। तो ये ज्ञान धारा को हमारे आचार्यों ने हमारा स्वभाव बताया है, कर्म धारा को नहीं बताया, और हम फिर भी कर्म धारा से चिपके हुए पड़े हैं, है ना। तो और गुरुदेव ने भी देखो यही कहा है कि किसी भी प्रकार, उन्होंने देवरानी जेठानी का
या सास बहू का दृष्टांत लिया है उन्होंने कि जैसे देवरानी जेठानी एक दूसरे के दोषों को चुन चुन करके निकालती हैं, उसी प्रकार यहाँ हमें राग को ढूंढ ढूंढ कर, ये वो कर्मधारा वाला राग नहीं बोल रही हूँ, जो अंदर में गुप्त राग पड़ा हुआ है, उसको हमें खोज खोज करके निकालना है। हर प्रसंग में, दुनिया में इतने प्रसंग बनते हैं, एक दिन में अगर आप देखने बैठोगे ना ईमानदारी से, तो एक दिन में कम से कम 10 प्रसंग तो आपके इस स्थूल उपयोग में पकड़ में आ जाएंगे, जिनमें कि हम इस छुपे हुए इस गुप्त राग को पकड़ सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, आराम से दिखाई देगा हमको। तो उनको ढूंढ ढूंढ करके निकालने की बात कही है, क्रोधादि को निकालने की बात नहीं कही है किसी ने भी। तो इस प्रकार अब मैंने आपके सामने कषाय का सामान्य स्वरूप कहा, आगम के आधार पर मेरा अपना चिंतन मैंने आपके सामने रखा। अब इस पर आप विचार कीजिएगा, और इसके बाद फिर मैं लाऊंगी क्रोध, मान, माया आदि कषायों को अलग अलग, एक एक कषाय को लेकर के हम उसको खोलेंगे। सामान्य स्वरूप अब आप विचार कीजिएगा, ताकि आपको अगले विषय एक एक कषाय का आसानी से समझ में आ जाए। अगर इस विषय पर जो अभी मैंने 3-4 जो वीडियोस बनाई हैं, अगर ये आपने चिंतन में नहीं लिया, इसको अगर सूक्ष्मता से एनालाइज नहीं किया, तो आपको आगे के विषय भी समझ में आराम से नहीं आने वाले हैं। तो ठीक है, चलिए साथियों, अब मैं रखती हूँ, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप राग का स्वरूप समझकर राग की कड़ियों को तोड़ने का प्रयास कीजिए और मोक्ष मार्गी होकर के मुक्ति की ओर प्रयाण कीजिए। जय जिनेंद्र।